हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ध्रुव शर्मा आर्ट्स में। तो आज का ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि शेडिंग करना सीखना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो ग्रेफाइट पेंसिल शेडिंग के ऊपर होने वाला है और जिसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि आप रियलिस्टिक शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप ये सामने स्क्रीन पर पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है और इस पर मैं आपको शेडिंग करना बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि हम कैसे शेडिंग करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करके आप रियलिस्टिक शेडिंग करना सीख सकते हैं। तो मैं शेडिंग के लिए ग्रेफाइट की आर्ट लाइन कंपनी की पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ, जो कि सबसे सस्ती ग्रेफाइट की पेंसिल है और ये मुझे 80 रुपीज़ की पड़ी थी। इसमें 6 पेंसिल आती है जिसमें लाइट HB से लेकर डार्क 10B तक पेंसिल आती है और इनका यूज़ करके मैं आपको रियलिस्टिक शेडिंग करना सिखाऊंगी। और ग्रेफाइट की जो सबसे बेस्ट कंपनी की पेंसिल होती है उसमें स्टेडलर की पेंसिल है, परंतु वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल से शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इनसे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आप पोर्ट्रेट पे ही शेडिंग करना सीखने लग जाएं। आपको अलग से अलग पेज पर शेडिंग करना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको डार्क टू लाइट चलाने का प्रैक्टिस करना है। तो ये मैं 10B पेंसिल जो सबसे डार्क पेंसिल है इसमें, तो उसका यूज़ करके डार्क टू लाइट चला रही हूँ। तो आपको जो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप सीधे ही पोर्ट्रेट पर शेडिंग करने लगोगे तो आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि उसमें आप पर प्रेशर होगा कि हमें पोर्ट्रेट मैच करना है। तो आपको जब भी शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको खाली पेज पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक डार्क लाइन बना रहे हो तो आपको उसको मर्ज करना आना चाहिए, मतलब वो एक पैच की तरह नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए आप अलग अलग जो HB से लेकर 10B है उनका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पेंसिल का, और एक पेंसिल का यूज़ करके भी आप सीख सकते हैं। तो आप इस प्रकार बार बार शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब मैं एक सर्कल बना रही हूँ और इसके अंदर मैं अब आपको शेडिंग करना सिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये सर्कल है, पर इस पर हम शेडिंग करके इसको लाइट एंड डार्क शो करके इसको 3D स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर सनलाइट पड़ती है तो वो कहीं से हमें लाइट दिखाई देता है और कहीं से डार्क दिखाई देता है। तो वही चीज़ हम उसको पेपर पर दिखाकर उसे हम 3D शेप का दिखा सकते हैं। तो अभी मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है उस पर मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले डार्क पेंसिल का यूज़ किया है 10B का। तो इसी पेंसिल का यूज़ करके हम डार्क टू लाइट प्रेशर हैंडल करके इसको 3D स्फीयर दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अलग अलग पेंसिल का यूज़ करके भी इसको स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं इसमें 10B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं इसको डार्क टू लाइट चला रही हूँ। तो इसमें सीखने की बात यही है कि आपको डार्क टू लाइट चलाना आना चाहिए, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ डार्क होगा, कहाँ लाइट होगा। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो, आप उसमें शेडिंग कर लोगे, फिर चाहे वो पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो या फिर कुछ और भी कोई भी चीज़ हो। तो आपको बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगा और आप सोचोगे कि बस अब तो मैं सीख गई या सीख गया। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो वो बार बार की प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एक 3D स्फीयर की तरह लग रहा है और अब मैं पोर्ट्रेट पर शेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मैं अब शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं सबसे पहले जो सबसे डार्क पेंसिल है 10B उसका यूज़ कर रही हूँ हेयर पार्ट के लिए। और जहाँ जहाँ मुझे बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ मैं डायरेक्ट 10B पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डार्क कर रही हूँ। बट मुझे लग रहा है कि मुझे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क कर देना चाहिए क्योंकि इससे जो इमेज है वो उभर कर आएगी।
तो मैंने जो 10B पेंसिल है उसका यूज़ करके इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसका जो इमेज है वो मुझे बिल्कुल उभर कर दिखाई दे रही है। तो इसमें मुझे जहाँ जहाँ बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ मैं डार्क 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जो आई पार्ट है एंड इसका नोज़ एंड लिप्स में भी कहीं कहीं इसका जो पोर्शन है वो डार्क होगा, तो मैं वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जो बिगिनर होते हैं वो शेडिंग करते टाइम एक गलती करते हैं कि जो आइज़ होती है, आइज़ के अंदर का जो पार्ट होता है आप समझते हो कि वो बिल्कुल वाइट होता है और उसको वाइट की तरह छोड़ देते हो, तो वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, उसमें भी कुछ कलर ऐड होता है। तो उसको हमने बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसमें हमने शेड करना है, क्योंकि उससे जो है वो आइज़ काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। और रेफरेंस इमेज में मुझे जो नोज़ के साइड में है वहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके इसको डार्क कर रही हूँ। इसमें मैं 4B का यूज़ कर रही हूँ अब, और इसको हमने अच्छे से मर्ज करना है, पैच की तरह नहीं लगना चाहिए। और जहाँ पर भी हाईलाइट आएगा वहाँ पर हम बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करेंगे, उस पार्ट को हम बिल्कुल प्योर वाइट छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसलिए वहाँ पे प्योर वाइट होता है। मैं इसमें ज़्यादातर 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क करना है वहाँ पे मैं इसको आगे से पकड़ रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे लाइट करना है वहाँ पर इसको पीछे से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं चला रही हूँ। तो इसको अच्छे से मर्ज करना है, और मैं इसमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करूँगी, ना कोई ब्रश और ना ही ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिंपल बस पेंसिल का यूज़ करके ही आपको शेडिंग करना बताऊँगी। और अब मैं थोड़ा सा इसका हेयर पार्ट कर रही हूँ। हेयर में जहाँ जहाँ पर बिल्कुल डार्क है वहाँ पर बिल्कुल डार्क कर देना है पेंसिल, जो 10B पेंसिल है उससे, और जहाँ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं वो उसी जो हेयर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें लगाने हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कहीं भी हमारे स्ट्रोक्स जा रहे हैं, तो जो हेयर है उनकी डायरेक्शन में ही हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। और जहाँ जहाँ पे बिल्कुल डार्क है वहाँ पे बिल्कुल हमें डार्क कर देना है, और इस प्रकार हम अपने सारे हेयर कवर कर लेंगे। अभी मेरा हेयर वाला जो पार्ट है वो कवर नहीं हुआ है इस साइड का, पर अभी मैं दूसरी साइड का थोड़ा सा कर रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो सबसे पहले मैं जिस डायरेक्शन में हेयर है वो उस डायरेक्शन में मैं पहले पेंसिल से मार्क कर रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं HB पेंसिल जो ज़्यादा लाइट पार्ट है उसके लिए मैं HB पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ। और नोज़ में आप देख सकते हैं एक लाइन सी बनी हुई है वाइट कलर की, वो हाईलाइट है बिल्कुल, वहाँ पे मैंने पेंसिल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, वहाँ पे वाइट छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नोज़ है वो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो आप भी ऐसी शेडिंग कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। और जो रेफरेंस इमेज है उस पे कहीं पे मुझे तिल दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने भी उनको भी पेंसिल से मार्क कर लिया है। और आईब्रो ड्रॉ करने के लिए आपको जो पेंसिल है उसको बिल्कुल शार्प करना है, और जो हेयर्स हैं वो उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करने हैं जिस डायरेक्शन में रेफरेंस इमेज में ड्रॉ किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कैसी भी अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर रहे हो। और जो आइज़ के नीचे वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा थोड़ा डार्क है, और मैं जो रेफरेंस इमेज है उसको ध्यान में रखते हुए जो शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लाइट दिख रहा है वहाँ मैं लाइट कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ मैं डार्क कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही आप
डायरेक्ट आप सोचें कि डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा। इसमें लेयर वाइज चलता है, लेयर वाइज इसमें काम चलता है। तो जो मेरा फेस है वो मैंने कवर कर लिया है। अब मैं इसके नेक पार्ट कवर कर रही हूँ। तो बस इसमें सीखने का यही है कि आपको डार्क टू लाइट अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो इसका जो नेक पार्ट है वो लगभग कवर हो चुका है। और अब मैं इसका जो हेयर एक साइड के मुझे हेयर ड्रॉ करने के लिए रह गए हैं वो वाला पार्ट मैं कवर कर रही हूँ। और उसी डायरेक्शन में मैं हेयर्स के स्ट्रोक्स लगा रही हूँ जिस डायरेक्शन में रेफरेंस इमेज में हेयर्स हैं। और कहीं कहीं पे बिल्कुल डार्क है तो वहाँ मैं डार्क 10B पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डार्क कर रही हूँ और इनको हेयर्स को अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। और इसका जो क्लोज का पार्ट है वो मैं वो वाला पार्ट कवर कर रही हूँ। और इसी प्रकार आपको शेडिंग करनी है। अगर आप बेसिक सीख जाते हो शेडिंग करना तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो आप उसमें शेडिंग कर लोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा जो पोर्ट्रेट है वो मैंने कवर कर लिया है कंप्लीट इसको बिल्कुल। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक